रुड़की के सरगढ़ी गांव में भाजपा नेता दानिश गौड़ के आवास पर पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि देश की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ग्राम चौपाल लगाई जा रही है, जिसमें सरकार की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित, पिछड़े, दबे कुचले लोगों तक पहले कोई योजना किसी तरह की नहीं पहुंचती थी, लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, गरीबों और पिछड़ों का बड़े पैमानों पर कल्याण हुआ है। आज देश शिखर तक पहुंच रहा है, भारत विकसित देशों की ओर तेजी से अग्रसर है। इंतजार हुसैन ने कहा कि भाजपा की सरकारें अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर कार्य कर रही हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है, इसलिए अल्पसंख्यक समाज भी अब बड़े पैमाने पर भाजपा के साथ आ चुका है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दानिश गौड़ एक भाजपा के कर्मठ, जुझारू और वफादार युवा नेता हैं। जल्द ही उन्हें संगठन में बेहतर स्थान दिया जाएगा, इसके लिए वे भाजपा हाईकमान से भी वार्ता करेंगे। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता एवं इनायत सोशलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष दानिश गौड़ ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। अब अल्पसंख्यक समाज भी तेजी से साथ भाजपा से जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे एक छोटे से कार्यकर्ता हैं जो पिछले लंबे समय से पार्टी की रीति को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उनका मकसद भाजपा को मजबूती प्रदान करना है। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में उनका इनायत सोशल वेलफेयर ट्रस्ट सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के टिफिन बॉक्स और पानी की बोतल वितरित करेगा। इससे पूर्व सरगढ़ी तहारपुर गांव पहुंचने पर इंतजार हुसैन भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश महामंत्री अनीस गौड़, जिला पंचायत प्रतिनिधि अनीस अहमद गौड़, जिला अध्यक्ष अफजल अली राव जमीर का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत भी किया। इस मौके पर इनायत सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को पानी की बोतल और लंच बॉक्स भी वितरित किए गए, जिससे बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। मोदी जी के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में ग्राम चौपाल लगाई जा रही है और मोहल्ला चौपाल लगाई जा रही है। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार 2014 में कहा था कि सेवा और सुशासन, गरीब कल्याण, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर को समर्पित योजनाएं बननी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जो गरीब है, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, जिसके लिए रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था लाल किले से खड़े होकर 140 करोड़ देशवासी, यानी उन्होंने एक चश्मे से पूरे देश के समाज के सभी वर्गों को देखा। और 2014 में जो योजनाएं बनाई गई इन 11 वर्षों में, वो है योजना गरीब, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर के लिए बनाई गई। आज देश का युवा, देश की बेटी और देश के समाज के सभी वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष को बेमिसाल के रूप में मना रहे हैं। आज यहाँ पर भी 11 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर हमने यहाँ ग्राम चौपाल की है और इस कार्यक्रम के संयोजक दानिश गौड़ जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया। हमारे जिले के अध्यक्ष अफजल अली जी, प्रदेश के महामंत्री हमारे अनीस गौड़ जी और हमारे राव जमीर जी, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी जोश खरोश के साथ सरकार की 11 साल की उपलब्धियों के विषय पर चर्चा की। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, सौभाग्य योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऐसी सैकड़ों प्रकार की योजनाएं जो गरीबों के लिए समर्पित थीं, उनको ज़मीन पर उतारा। आज देश के अंदर उन गरीब लोगों की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। और जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, वो कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया बेचता हूँ लेकिन 80 पैसे गायब हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर संगठन ने जो चौपाल ग्राम में लगाने का जो संकल्प लिया था, उसी के अनुक्रम में आज मेरे यहाँ चौपाल सभा थी, जिसमें स्वयं जो मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और प्रदेश महामंत्री जी सभी लोग उपस्थित हुए। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो योजना चला रही है, उन योजनाओं को बताया गया है। आम जनता को लेकर के जो योजना चला रही है, उन सभी को बताया गया है उनके बारे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो उत्साह से हर वक्त भरपूर रहता है और इसी को लेकर के यहाँ गांव में सभी में हर्षोल्लास था। और चूँकि मैं एक NGO भी चलाता हूँ, इनायत सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, जो मेरा ट्रस्ट है, उसके माध्यम से मैं लोगों की सेवा करता रहता हूँ। और इसी के अनुक्रम में हमने डिसाइड किया है कि अपने उत्तराखंड स्टेट में जो प्राइमरी स्कूलों में जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पानी की बोतल्स वगैरह नहीं है, तो हमने डिसाइड किया है कि उन लोगों को 15,000 बोतल और 15,000 टिफ़िन हम लोग उन विद्यार्थियों को देंगे। उसके अनुक्रम में हमने अब तक 4,000 जो है बोतल और टिफ़िन हम बांट चुके हैं और अगर इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रस्ट आगे भी इसमें और बांटेगा। ट्रस्ट में जो हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं, गांव से हैं हमारे और रुड़की आसपास क्षेत्रों से भी हैं।
टोटल 11 सदस्यों की कमेटी है। जी हाँ, आज यहाँ प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो मेरी ग्राम पंचायत है, मेरा गांव सरगड़ी, इसमें लगभग 280 बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। उन 280 बच्चों को यहाँ बुलाया गया था और बुला करके उन सभी को टिफ़िन और पानी की बोतल्स वितरित की गई है।